हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है बैक पेन। हाउ अ डॉक्टर अप्रोच अ पेशेंट विद अ बैक पेन कंडीशन और प्रॉब्लम। जब एक पेशेंट जो है डॉक्टर के पास आता है बैक पेन का, तो उसकी क्या अप्रोच होती है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बैक पेन का जो है कॉज क्या होते हैं, हिस्ट्री, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, ये सब चीज़ें जो है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैक पेन जो होता है वो हमारे बैक का पेन होता है, यानी कि हमारे जो लंबर सैक्रल जो एरियाज़ होते हैं हमारे बैक पेन, उनमें जो है होता है, जो वर्टिबल के जो है हिस्से होते हैं उसमें बैक पेन होता है। इसके जो कारण होते हैं, कॉज होते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक नहीं होते हैं, पर फिर भी जो है मैं आपको बताता हूँ। इसमें होता है पोस्चरल में क्या होता है, आपका जो है पोस्चर ठीक नहीं होता। और उसके बाद होता है आपका होता है ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक में क्या होता है, जैसे कि कुछ भी ट्रॉमा होता है, यानी कि आपका एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, आप गिर गए, तो उससे बैक पेन जो आता है उसे कहते हैं। और इसमें आता है कंजेनाइटल आता है। कंजेनाइटल में मतलब कि जो आपको मतलब बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि इसमें आप कह सकते हैं जैसे कि स्पाइना बाइफिडा होता है, लंबर स्कोलिसिस होता है, स्पोंडलाइसिस होता है, और इसके साथ साथ आपका जो है ट्रांजिशनल वर्टिब्रा होता है, फेसिट ट्रोपिज्म, ये सब कंडीशन आपकी होती है कंजेनाइटल में जो उसके कॉज होते हैं। और ट्रामेटिक में जैसे कि प्रोलैप्स डिस्क होता है, वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स होता है, और स्प्रेन स्ट्रेन सब होता है। और कुछ इन्फ्लेमेटरी कॉज भी होते हैं, जिसमें कि टीबी होते हैं, कि ट्यूबरक्लोसिस और एंकाइलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस होता है, और एसएसए भी होता है, यानी कि सीरोनेगेटिव स्पॉन्ड ये कंडीशन जो है होती है, वो इन्फ्लेमेटरी कॉज होता है। डिजेनरेटिव भी होती है। डिजेनरेटिव जैसे इसमें क्या हो, गठिया हो जाता है, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। और साथ में जो है न्यूप्लास्टिक्स वगैरह होते हैं, जैसे कि बिनानो मैलिग्न, यानी कि कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उससे भी बैक पेन होता है। तो ये जो है कुछ कुछ बेसिक जो है कॉज हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसोसिएटेड सिम्टम्स, यानी कि क्या क्या सिम्टम्स जुड़े रहते हैं जब एक बैक पेन का पेशेंट जो आता है। देखिए, पेशेंट को जो है स्टिफनेस रहती है, टाइटनेस रहती है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जॉइंट पेन होता है, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, उसको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। तो ये सब जो है एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं एक बैक पेन के पेशेंट में। अब हम आते हैं हिस्ट्री में। देखिए, हिस्ट्री जो होती है, हिस्ट्री कैसे लेते हैं बैक पेन के पेशेंट के डॉक्टर, तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है एज और सेक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एज। देखिए, कुछ पर्टिकुलर जो है प्रॉब्लम होती है वो एक पर्टिकुलर एज में होती है, जैसे कि जो बड़ी एज होती है, तो बड़ी एज में जो है आपको बैक पेन होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल की कुछ कंडीशन ऐसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक बड़ी उम्र में होती है। और वही अगर आप यंग जनरेशन में जाएंगे तो उनमें क्या होता है कि डिस्क प्रोलैप्स होता है, ये सब चीज़ें कंडीशन जो है होती हैं। और जो बैक पेन होता है बहुत ही अनकॉमन होता है बच्चों में। ऐसा नहीं है कि बच्चों में नहीं होता, पर अब होने लग गया, पर बहुत अनकॉमन होता है कि मतलब ऐसे। और इसके बाद हम आते हैं सेक्स पे। इसमें क्या होता है कि जो वुमेन होती हैं उनको जो है ज़्यादा बैक पेन होता है। जैसे कुछ वुमेन्स होती हैं तो उनमें क्या होता है कि वो प्रेग्नेंट काफ़ी बार हुई होती हैं, तो उससे उनको बैक पेन की कंडीशन जो रहती है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज होती है, ऑस्टियोमेलेसिया होता है, जिससे क्या होता है कि जो पुअर मसल टोन है वो जो है लीड हो जाती है, और उससे जो है मतलब वुमेंस को जो है ज़्यादा जो है बैक पेन की जो है प्रॉब्लम होती है। अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट पे। इन्वेस्टिगेशन में देखिए, जब बैक पेन का जो पेशेंट आता है तो हम उसमें क्या करवा सकते हैं, उसमें एक्सरे करवाते हैं, उसकी जो है बोन्स की देखने के लिए स्पेस शेप साइज़ की बढ़ रही है और क्या चीज़ है। उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, हम बोन स्कैन करवाते हैं, हम एमआरआई करवाते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन और मेडिकल जो टेस्ट हैं जो कि डॉक्टर करवाता है। अब हम लास्ट पोर्शन पे आते हैं जो कि ट्रीटमेंट। देखिए, सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट जो होता है एक्यूट फेज़, यानी कि स्टार्टिंग फेज़ में क्या होता है कि आपको जो है रेस्ट करना है, अपनी बॉडी को जो है रेस्ट देना है, कमर को। तो अब हार्ड मैट्रेस पे आपको जो है सोना है। इसके बाद आते हैं ड्रग्स पे और मेडिसिन पे। तो इसमें क्या होता है कि आप पेन किलर ले सकते हैं, जो कि एनाल्जेसिक की कैटेगरी में एनसेड्स आप ले सकते हैं, और मसल रिलैक्सेंट की दवाइयाँ जो डॉक्टर आपको दे सकता है। और फिजियोथेरेपी के डॉक्टर जो होते हैं वो ट्रीटमेंट इसमें चलता है। उसमें क्या होता है कि उनकी अलग अलग मोडेलिटी मशीन्स होती हैं, जैसे कि SWD, अल्ट्रासाउंड, और साथ ही साथ वो आपको कंसल्ट करेंगे कुछ जो है स्पाइनल एक्सरसाइज, जिससे कि आपका बैक पेन जो है कंट्रोल हो सकता है। और इसके बाद आप जो हैं इसमें एजुकेशनल पेशेंट भी आता है, यानी कि EDLs मीन्स एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, यानी कि एक जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट को बताता है कि जो आपकी जो रोज़मर्रा की डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि
कुछ भी आप काम करते हैं तो उसमें कैसे मतलब उठना बैठना, ताकि आपकी जो बैक है उसको ज़्यादा हट ना हो, ठेस ना पहुँचे। तो पोस्चर भी बहुत मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बैक पेन की होती है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को जो है पसंद आई होगी, और इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शेयर कीजिए, ताकि जो है उनकी बैक पेन को लेके जो भी उनको क्वेरी है उनको रिलेटेड जो है उन्हें अवेयरनेस जो है बढ़े। सो थैंक यू सो मच।